हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू एंड सम इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ में। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी में एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में सबसे पहले क्या था? फर्स्ट इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होती है? बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग इससे बनते हैं काफी ढेर सारे। तो इनब्रीडिंग क्या होता है कि मैटिंग अकर्स विद इन सेम ब्रीड। तो जो क्रॉस होगा पशुओं में, मीन्स एनिमल्स में जो क्रॉस होगा वो सेम ब्रीड में होगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनब्रीडिंग क्या होता है? क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड में होगा, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ 4 to 6 जनरेशन, मीन्स उन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में होगा जिनका की रिलेशन 4 से 6 जनरेशन के बीच में हो। अगर 4 से 6 जनरेशन तक रिलेशन है सेम ब्रीड में तो ये इनब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है। अगर 4 से 6 जनरेशन तक रिलेशन है तो सेम ब्रीड में, बट 4 से 6 जनरेशन तक रिलेशन नहीं है तो वो आउट क्रॉस कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आउट क्रॉस और इन ब्रीड में अंतर क्या है कि दो के दोनों सेम ब्रीड में होगा, बट 4 से 6 जनरेशन तक रिलेशन है तो इन ब्रीडिंग। अगर 4 से 6 जनरेशन तक रिलेशन नहीं है तो आउट क्रॉस हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग सेम ब्रीड में होगा, 4 से 6 जनरेशन तक रिलेशन होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है? इनब्रीडिंग इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है? होमोजाइगोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कि इनब्रीडिंग क्या करता है? ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा। और क्या ऑब्टेन होगा? प्योर लाइन ऑब्टेन किया जाएगा। किससे? इनब्रीडिंग से। प्योर लाइन कैन ऑब्टेन इन एनी एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स का प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए हमें इनब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। इनब्रीडिंग एक्सप्रेस हार्मफुल रिसेसिव जीन। और मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इनब्रीडिंग में क्या होता है कि एक्सप्रेस हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस करेगा वो। ठीक है। दैट इलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, मीन्स ब्रीडिंग हो जाएगी तो प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हार्मफुल जो भी रिसेसिव जीन होंगे वो इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो जाएंगे। उस इंडिविजुअल को हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं सिलेक्शन के द्वारा, वो रिसेसिव जीन इलिमिनेट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मफुल रिसेसिव जीन इलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन के द्वारा इलिमिनेट किया जा सकता है। और क्या होगा इनब्रीडिंग का कैरेक्टरिस्टिक? एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट करेगा और इलिमिनेट किसको करेगा? लेस डिजायरेबल जीन को इलिमिनेट करता है। ये इनब्रीडिंग क्या करेगा? सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट करेगा एंड लेस डिजायरेबल जीन को इलिमिनेट करेगा। इससे क्या होगा? इससे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया के थ्रू क्या होगा? प्रोडक्टिविटी फाइनली इंक्रीज हो जाएगी एनिमल्स की। तो नेक्स्ट, इफ क्लोज इनब्रीडिंग मींस फर्स्ट या पहले या दूसरे जनरेशन के बीच अगर हम क्रॉस करवा देंगे तो क्या होगा? क्लोज इनब्रीडिंग मींस फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच क्रॉस करवाएंगे, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर के बीच क्रॉस करवा देंगे तो क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी, एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी वगैरह कम हो जाती है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे रिमूव किया जाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिमूव्ड बाय मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के सुपीरियर अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच क्रॉस करा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? आउट क्रॉसिंग बोला जाता है। मीन्स 4 से 6 जनरेशन रिलेशन नहीं होगा, उनके बीच क्रॉस करा दिया जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिमूव हो जाएगा। इसको आउट क्रॉसिंग प्रक्रिया को बोलते हैं। ओके। तो इनब्रीडिंग से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? सेम ब्रीड में होगा, 4 से 6 जनरेशन के बीच में होगा, होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, प्योर लाइन ऑब्टेन किया जाएगा, ये रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस करेगा जिसको इलिमिनेट किया जा सकता है। और क्या होगा इनब्रीडिंग में? ये सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट कराएगा और लेस डिजायरेबल को इलिमिनेट करवाता है और प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज हो जाएगी। और क्लोज इनब्रीडिंग हो जाएगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे रिमूव किया जाता है? आउट क्रॉसिंग के द्वारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग 3 होते हैं: आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है कि
क्रॉस विद इन सेम ब्रीड बट 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होगा तो आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? क्रॉस ब्रीड, क्रॉस मतलब डिफरेंट ब्रीड, तो बिटवीन डिफरेंट ब्रीड के अंतर्गत होगा तो क्या कहलाता है? ये क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर मतलब डिफरेंट, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के बीच अगर क्रॉस होगा तो क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन कहलाएगा, या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा। और डिफरेंट स्पीसीज जीनस सेम होगा, मीन्स ऑलवेज याद रखिएगा कि जीनस सेम होना चाहिए, स्पीसीज डिफरेंट होगी, तभी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन हो सकता है। ये मीन्स अगर डॉग और कैट के बीच क्रॉस कराओगे कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों? दोनों का जीनस डिफरेंट हो जाता है। ओके, बट जैसे हॉर्स एंड क्या है, गधा एंड घोड़ा, ठीक है, डंकी एंड हॉर्स है, इन दोनों का जीनस तो सेम है, ठीक है, बट स्पीसीज दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो म्यूल ऑब्टेन होता है, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। ओके, तो आउट ब्रीडिंग 3 हो गए, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि मेटिंग अकर्स बिटवीन सेम ब्रीड, इनब्रीडिंग भी सेम ब्रीड में था, आउट क्रॉसिंग भी सेम ब्रीड में था, बट नो रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होगा तो आउट क्रॉस कहलाएगा। ओके, तो सिंगल आउट क्रॉस, इंपॉर्टेंस क्या होता है आउट क्रॉस का? सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर देता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? क्रॉस मतलब डिफरेंट ब्रीड के बीच होगा तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। मेटिंग बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच होगा तो ये क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। और इसी ब्रीड से इंपॉर्टेंस है कि क्रॉस ब्रीडिंग से ही न्यू ब्रीड डेवलप होती है, क्रॉस ब्रीडिंग से ही डेवलप, क्रॉस ब्रीडिंग, न्यू ब्रीड डेवलप बाय क्रॉस ब्रीडिंग से ही न्यू ब्रीड डेवलप होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या देगा कि न्यू ब्रीड डेवलप फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग। एग्जांपल क्या है? हिसाडेल और न्यू ब्रीड ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हिसाडेल किसकी ब्रीड है? ये सीप की ब्रीड है। हिसाडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ सीप डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बिटवीन बीकानेरी इप्स एंड मैरिनो रैम्स। ये सीप की वैरायटीज हैं, सीप की ब्रीड है और इन दोनों से क्रॉसिंग से हिसाडेल ये सीप की न्यू वैरायटीज डेवलप, न्यू ब्रीड डेवलप हुई थी। ओके, नेक्स्ट आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि मेटिंग अकर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज बट क्या सेम जीनस होना चाहिए। 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज होगा बट जीनस इनका सेम होना चाहिए तभी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा। एग्जांपल म्यूल, म्यूल क्या है? मेल डंकी फीमेल हॉर्स के बीच क्रॉसिंग से म्यूल ऑब्टेन हुआ। इसको क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन के प्रोडक्ट को हाइब्रिड विगर बोला जाता है, हाइब्रिड विगर बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चरली बहुत मजबूत होते हैं काम धंधा करने के लिए, इसीलिए म्यूल खच्चर को क्या करते हैं लोग गांव में यूज करते हैं वर्किंग के लिए। ओके, नेक्स्ट ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, पिक देख पा रहे हो, ये क्या है कि जर्सी काऊ जो एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है। तो देसी गाय दूध बहुत कम देती है, 1 से 2 लीटर के आसपास देगी, बट जर्सी गाय को इम्प्रूव किया गया किसके लिए? ये इम्प्रूव ब्रीड बनाई गई फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो जर्सी गाय बहुत ज्यादा मात्रा में दूध देती है, जर्सी गाय का यही है। और ये क्या है? ये डिफरेंट, ये क्या है? न्यू ब्रीड ऑफ लेगहॉर्न, दिस इज लेगहॉर्न, ये चिकन की ब्रीड है, ये लेगहॉर्न इसकी ये ब्रीड है ये, ठीक है। तो ये लेगहॉर्न किसकी ब्रीड है? चिकन की। क्वेश्चन कहते हैं लेगहॉर्न इज ब्रीड ऑफ चिकन, जर्सी ब्रीड ऑफ काऊ, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ काऊ है ये, ओके, कैटल की है। ओके, नेक्स्ट तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को मार्क कीजिए। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। यस, करेक्ट है। तो इनब्रीडिंग क्या करता है? सुपीरियर जीन को एक्यूमुलेट करेगा और अनडिजायरेबल को एलिमिनेट करेगा। ओके, इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। यस, इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, सही है।
इनब्रीडिंग इसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन, यस प्योर लाइन को इवॉल्व करने के लिए इनब्रीडिंग जरूरी होता है ऑफ एनिमल्स, करेक्ट है ये। ओके, इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, क्या ये ऐसा करता है इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग ऐसा नहीं करता है। इनब्रीडिंग क्या करता है कि वो हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज करके इलिमिनेट करवाता है और फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, रिड्यूस नहीं करवाता, इंक्रीज करवाता है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कि रिड्यूस ना करके इंक्रीज फर्टिलिटी करवाता है इनब्रीडिंग, हार्मफुल रिसेसिव जीन को एलिमिनेट करता है। ओके, नेक्स्ट, mad cow disease in cattle is caused by organism with, mad cow disease इसको क्या बोलते हैं? BSE, bovine स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोला जाता है। ये क्या करता है कि ये मैड काउ डिजीज काज करता है, किसके द्वारा होता है? ये ड्यू टू, ये प्रियन के द्वारा होता है, ये प्रियन के द्वारा होगा, बाय प्रियन से होता है। प्रियन से होता है, ये इंफेक्शियस पार्टिकल एजेंट होते हैं ये, ठीक है। वल्ली प्रोटीन पाया जाता है, कोई भी इन पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए नहीं पाया जाएगा, कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं पाया जाता है, वल्ली प्रोटीन होता है ये, वल्ली प्रोटीन के बने होंगे। और क्या होता है? ये इंफेक्शियस प्रोटीनसियस एजेंट इनको बोला जाता है ये, ठीक है। और ये बेफेलो वगैरह में, एनिमल्स में, कैटल्स में मैड काउ डिजीज काज करते हैं, ह्यूमन में कुरु डिजीज काज करते हैं, ये ह्यूमन में कुरु डिजीज काज करते हैं। ओके, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नो, एब्नॉर्मलिटी फोल्डेड प्रोटीन यस, प्रियन क्या है? एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को प्रियंस बोला जाता है, ये प्रियंस एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। ओके, फ्री आरएनए भी नहीं पाया जाता है, फ्री डीएनए भी नहीं पाया जाता है। ओके, ठीक है। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं? इसको वायराइड्स बोलते हैं। आरएनए विदाउट प्रोटीन वायराइड्स बोला जाता है, ओनली आरएनए, लो मॉलिक्यूलर आरएनए पाया जाता है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रियन। मैड काउ डिजीज बाय प्रियंस के द्वारा होता है, नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रियंस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, homozygous pure line in cattle can be obtained by homozygous pure line obtain करने मीन्स क्या? इन ब्रीडिंग के लिए। ओके, मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड बोल रहा है, तो सेम ब्रीड में ये क्या था? इन ब्रीडिंग ना होकर के क्या था? ये आउट क्रॉसिंग की बात कर रहा है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। ओके, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट ब्रीड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रीड हो जाएगा। मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये क्या हो जाएगा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड में होगा तो क्या कहलाएगा? ये इन ब्रीडिंग कहलाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ये प्योर लाइन इसी से ऑब्टेन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन इज द मेटिंग ऑफ, इंटर स्पेसिफिक क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज में होता है, एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, सेम ब्रीड में कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा तो क्या कहलाता था? ये आउट क्रॉस कहलाता था। डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज टू डिफरेंट, ये हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन, ये क्या हो जाएगा? इन ब्रीडिंग हो जाएगा। ओके, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इंटर स्पेसिफिक बी हो जाएगा, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, among the following edible fishes which one is the marine fish having rich source of
ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड मास्टर से नहीं, मैंगूर ये क्या होती है, फ्रेश वाटर होते हैं, ये मैरीन तो है ही नहीं है। ओके, मरीला नो, मैक्रल यस, मैक्रल क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होता है मैक्रल में। ओके, क्वेश्चन 7, सिस्टम ऑफ रोटेटिंग, रोटेट किया जाता है क्रॉप विथ, एक बार लेग्यूम लगाएंगे एक बार ग्रॉस लगाएंगे टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके, तो एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग, शिफ्टिंग, ले फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग किसके लिए किया जाता है, फॉर सॉइल कंजर्वेशन से या सॉइल इरोजन से बचाने के लिए, फ्रॉम किससे, फ्रॉम एयर एंड वाटर से बचाने के लिए स्ट्रिप फार्मिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि बड़ा सा अगर खेत ले लिया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रिप फार्मिंग ये लाइन टू लाइन, ऐसे लाइन टू लाइन लगाया जाता है खेत में। ओके, ये स्ट्रिप फार्मिंग कहलाता है। स्ट्रिप फार्मिंग मीन्स ये धारीदार पूरी लंबे लंबे इसके खेती की जाती है लैंड, इसको स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा कि एयर जब आएगी तो एयर बिना सॉइल इरोजन किए हुए निकल जाएगी, ठीक है, तो पानी आएगा, पानी भी इससे प्रिवेंट हो जाएगा, सॉइल को बचा ले जाएगा। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए एयर और वाटर दोनों से बचाता है कौन, स्ट्रिप फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न फॉरेस्ट, मीन्स झूम कल्टीवेशन बोल सकते हैं इसको। स्लैश एंड बर्न फॉरेस्ट मतलब एक स्थान पर गया पर्सन, वहां पर क्या करेगा, एरिया को साफ करेगा, कल्टीवेशन करेगा, जब तक सॉइल फर्टिलिटी है तब तक कल्टीवेट करेगा, फिर उसको छोड़ देगा, अब मूव कर जाएगा नेक्स्ट एरिया में, फिर से वहां कृषि करेगा, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है ये। ओके, ले फार्मिंग, ले फार्मिंग क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं एक बार खेत में क्या लगाएंगे, लेग्यूम या लेग्यूमिनेसी फैमिली पी वगैरह का प्लांट लगाएंगे। लेग्यूमिनेशन क्या होता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया पाया जाता है रूट नोडुल फॉर्म करेगा, तो क्या होगा कि N2 कंटेंट सॉइल को इंक्रीज कर देता है, इससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या लगाएंगे, नेक्स्ट लगाएंगे ग्रास या फिर अदर चीजें प्लांटिंग कर देंगे, फिर से लेग्यूम लगाएंगे, फिर से ग्रास लगाएंगे, ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, फर्टिलिटी नाइट्रोजन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसको ले फार्मिंग बोलते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर ले फार्मिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन का, कि लेग्यूम और ग्रास को रोटेट किया जाता है, सॉइल इंक्रीज हो जाएगी, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर ले फार्मिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या होता है कि जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ हो जाता है, पहाड़ों पर क्या होता है कि ढलान होता है, तो ढलानों पर कृषि करना बहुत टफ होता है, वहां पर क्या होता है कि इस तरीके से खेती की जाती है, कंटूर बनाया जाता है, ठीक है, तो कुछ चैप्टर रहेगा फिर ऊपर जाएगा, जैसे धीरे धीरे से पहाड़ों पर ऊपर चलते चले जाते हैं, सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लैडर पैटर्न कृषि बोलते हैं, लैडर पैटर्न फार्मिंग इसको बोला जाता है, या हिंदी में सीढ़ीनुमा खेती बोली जाती है। मीन्स ऊपर से ढलान से उतरते चले आओ, खेतों में आओ, फिर ढलान आ जाओ, इस पे स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाओगे, इसको कंटूर फार्मिंग बोला जाता है। मीन्स आप ऊपर से नीचे तक उतरते चले आओगे तो क्या हो जाएगा, इसको कंटूर फार्मिंग या सीढ़ीनुमा खेती बोली जाती है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ले फार्मिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मीडिया। टिश्यू कल्चर में कहा ये किस रिलेटेड है, टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया क्या यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में, यूज इन टिश्यू कल्चर क्या, सुक्रोज जो यूज करेंगे टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडिया के लिए, ये कार्बन सोर्स प्रोवाइड करता है। इनऑर्गेनिक साल्ट यूज करेंगे, ओके, विटामिन यूज करेंगे, अमीनो एसिड यूज करेंगे, ग्रोथ फैक्टर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया के रूप में। तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है कि सेल वॉल को, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है कि ये प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन में हेल्प करता है, यूज इन टिश्यू कल्चर यूज किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल या पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल इसी को बोला जाता है। तो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो क्या प्रोड्यूस करता है,
सूट, रूट और कैलस तीनों चीजें प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देता है कि साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के रेशियो से पहले क्या प्रोड्यूस होगा। ओके, तो इसमें साइटोकाइनिन ऑक्सीजन के रेशियो से अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा, रेशियो हाई हो जाएगा। साइटोकाइनिन बाई ऑक्सीजन का रेशियो हाई हो जाएगा तो क्या क्या होगा, ये सेल्स रहेगी यहाँ से ढेर सारा केवल सूट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, मल्ली सूट फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर नेक्स्ट साइटोकाइनिन अगर कॉमन है और ऑक्सीजन ज्यादा है, साइटोकाइनिन अगर नॉर्मल ले लिया तो क्या हो जाएगा, नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो ये लो हो जाएगा। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो कम हो जाएगा तो क्या होगा, वनली ये रूट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। वनली रूट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो वनली रूट फॉर्मेशन होगा किसमें, साइटोकाइनिन में ऑक्सीजन रेशियो लो हो जाएगा। तो अब साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो दोनों बराबर ले लिया, दोनों बराबर ले लिया, नो इंटरमीडिएट रेशियो आ जाएगा। जब इंटरमीडिएट रेशियो आ जाएगा तो क्या होगा, वनली कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वनली कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दिस इज कैलस, ना रूट बनेगा, ना रूट बनेगी, ना सूट बनेगी, केवल कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। कैलस, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को कैलस बोलते हैं कि रूट सूट कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको कैलस बोलते हैं। तो साइटोकाइनिन में ऑक्सीजन रेशियो इंटरमीडिएट होगा तो सेल कैलस बनेगा, अगर साइटोकाइनिन में ऑक्सीजन रेशियो लो होगा तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन में ऑक्सीजन रेशियो अगर हाई हुआ तो सूट फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ओके, नेक्स्ट मेरिस्टेम कल्चर। तो मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है कि हेल्थी प्लांट रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज या वायरस प्लांट या वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, मींस वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्थी प्लांट रिकवर करने के लिए मेरिस्टेम कल्चर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम या जेली मेरिस्टेम लेंगे, यूज टू प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से ऑब्टेन करेंगे वायरस फ्री प्लांट। ओके, एग्जांपल क्या है मेरिस्टेम कल्चर का, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, ये मेरिस्टेम कल्चर के एग्जांपल है कल्चर बाय मेरिस्टेम। ओके, सोमैटिक हाइब्रिडेशन। सोमैटिक हाइब्रिडेशन क्या किया जाता है कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया जाता है। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में क्या किया जाएगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, सेल को सेल वॉल डाइजेस्ट कर दिया जाएगा तो जो प्रोटोप्लाज्म मिलेगा उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ओके, सेल विदाउट सेल वॉल, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट अब टू डिफरेंट प्लांट का निकाल करके फ्यूज करवाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट फॉर्म हो जाएगा एंड फर्दर ग्रो टू फॉर्म प्लांट। ये हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट होगा ये ग्रो होकर के प्लांट बना लेता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोला जाता है। इस प्रक्रिया को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है और दिस हाइब्रिड को सोमैटिक हाइब्रिड बोला जाता है। ओके, सोमैटिक हाइब्रिड हुआ, ये प्रक्रिया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ओके, तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कि सोमैटिक हाइब्रिड प्रोड्यूस करना बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करवा करके क्या कहलाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो फ्यूज होकर के पोमैटो बनाते हैं। इसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों के कैरेक्टर होंगे बट कोई कमर्शियल यूज इसका नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट एक सेल होती है जिसमें अंडरगोइंग डिवीजन, नो, विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट वो सेल है जिसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, मींस सेल वॉल एब्सेंट। प्रोटोप्लास्ट इज सेल इन विच सेल वॉल आर एब्सेंट हो जाएगी, सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। अंडरगोइंग सेल डिवीजन, नो, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो, विदाउट न्यूक्लियस, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आउटब्रीडिंग is an important strategy of animal husbandry because it outbreeding में तीन आते हैं, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो बिकॉज
आउटब्रीडिंग इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है कौन सा, आउट क्रॉसिंग। तो ये किसका पार्ट है, आउटब्रीडिंग का पार्ट है। ओके, ये करेक्ट है। एक्सपोज हार्मफुल जीन दैट आर लिमिटेड बाय सिलेक्शन, ये क्या है, ये इन ब्रीडिंग है। ये हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन, इन ब्रीडिंग ये भी है। ये यूजफुल ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स, ये भी इन ब्रीडिंग है। ये तीन के तीनों इन ब्रीडिंग है। तो आउट ब्रीडिंग क्या हो गया, फर्स्ट वाला हो जाएगा कि ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को आउट करता है, ये आउट ब्रीडिंग दूर करेगा। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज, माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स टिश्यू कल्चर के थ्रू ढेर सारे प्लांट को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। थाउजेंड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करना माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। ओके, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन माइक्रो प्रोपोगेशन नहीं है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या कहलाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ओके, एम्ब्रियो रेस्क्यू कोई रिलेशन नहीं है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये वाला हो जाता है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस मींस टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा थाउजेंड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करना क्या करता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाएगा। आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following enhance or induces फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए कौन सा इंक्रीज करेगा, इंड्यूस करता है, IAA एंड काइनेटिन, नो, IAA एंड जिबरेलिन्स, नो, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, नो, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, यस, ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्राइड हेल्प इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो आंसर डी हो जाएगा। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट क्या है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करवाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इन विट्रो क्लोनल, ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए PCR एंड RAPD, यस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड रैपिड एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक DNA। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। तो इसके द्वारा इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन कराया जाता है प्लांट का, ये सही है PCR। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग mRNA के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड HPLC, HPLC फुल फॉर्म क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को HPLC बोलते हैं। ओके, तो HPLC जो होता है ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जब दो लिक्विड को सेपरेट किया जाता है तो उसमें HPLC का यूज किया जाता है। दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए HPLC का यूज किया जाता है। मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक तरह का क्रोमेटोग्राफी है जो लिक्विड को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड HPLC। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपी ये भी क्लोनल प्रोपोगेशन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वनली PCR एंड RAPD ही क्लोनल प्रोपोगेशन विट्रो में यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज्ड वन, डिजीज प्लांट से वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन किया जाता है बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। तो वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वायरस फ्री के लिए ये एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम यूज किया जाता है। ओके, तो मेरिस्टेम कल्चर एपिकल मेरिस्टेम वनली, एपिकल के साथ एक्सिलरी भी होता है इसलिए नहीं है। फाइलसेट पेरेंट का मानो बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम यूज किया जाएगा। सो आंसर सी हो जाएगा। एपिडर्मिस वनली नो। ओके, नेक्स्ट, algae which can be employed as food for human being,
कौन सी एल्गी, करा कि कौन सा एल्गा जो कि फूड के लिए यूज किया जाता है ह्यूमन के लिए। यूरिथिक्स नहीं खाया जाता है, स्पायरोगारा नहीं खाया जाता है, पॉलीसैपोनिन नहीं खाया जाता है। क्लोरेला खाया जाता है, एल्गी क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, ये एल्गी, स्पायरुलिना क्या है, ये बीजीय है, ये क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी है, ये फूड के लिए यूज किया जाता है। ओके, क्लोरेला, तो क्लोरेला को क्या बोला जाता है, या सीपी मीन्स सिंगल सेल प्रोटीन बोला जाता है क्लोरेला को। ओके, तो क्लोरेला यूज किया जाएगा फूड के लिए। नेक्स्ट, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए बोल रहा है कि इंटायर कलेक्शन, पूरा का पूरा प्लांट कलेक्ट कर लिया जाए या पूरा सीड कलेक्ट कर लिया जाए, हैविंग, जिसके पास ऑल द डाइवर्स एलेल ऑफ ऑल जीन, जिसके पास पूरा का सारे के सारे जीन मौजूद हो गिवन क्रॉप के लिए, उसको क्या बोलेंगे, जर्मप्लाज्म कलेक्शन बोला जाता है। चार्ट में लिखा हुआ लाइन, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, नो, जर्मप्लाज्म कलेक्शन, यस, जर्मप्लाज्म कलेक्शन इस प्रक्रिया के बोलते हैं जब पूरे प्लांट या सीड को कंजर्व किया जाता है, लिया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर कॉम्बिनेंट जीन, नो, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग दी सिलेक्टेड पेरेंट, नो, ये अदर प्रक्रिया है न्यू क्रॉप वैरायटी डेवलप करने के लिए। बट जर्मप्लाज्म कलेक्शन की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ओनली जर्मप्लाज्म कलेक्शन के लिए पूरा प्लांट को कंजर्व करने को जर्मप्लाज्म कलेक्शन बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, the tissue culture technique can produces infinite number of new plant, means tissue culture technique से infinite number of new plant obtain किए जाते हैं from small parental tissue से obtain किया जाता है। The economic importance of the technique is raising, क्योंकि ये टेक्निक किस द्वारा की, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट, यस, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होता है इसमें कि ये ओरिजिनल पेरेंट के जैसे रह जाते हैं, जेनेटिकली यूनिफॉर्म होंगे, किसके, पॉपुलेशन, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट के जैसे रह जाते हैं ये टिश्यू कल्चर टेक्निक में। ओके, ये करेक्ट है इसके लिए। हो जाएगा डिप्लॉयड प्लांट, नो, न्यू स्पीसीज बनेगी, नहीं बनेगी। वेरिएंट थ्रू पिकिंग अप सोमिकुलर वेरिएशन, सोमिकुलर वेरिएशन होता है टिश्यू कल्चर में, बट पिकिंग अप कर रहा है, सोमिकुलर वेरिएशन को पिकिंग अप किया जाता है, इसमें जो डिफरेंट होता है ऐसा नहीं है, इसमें सारे सारे एक जैसे हो जाते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होता इसमें। सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 17, द वायबिलिटी ऑफ सीड टेस्टेड बाय, मतलब सीड जीवित है कि नहीं है, मीन सीड अगर उसको जमीन में लगाया जाएगा तो वो न्यू प्लांट फार्म करेगा कि नहीं करेगा, वो अभी वायबल है कि नहीं वायबल है, इसकी वायबिलिटी टेस्टिंग किससे की जाती है, 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल आइडोफिनॉल्स, नो, 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा ये इसकी वायबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि सीड को देखा जाता है कि अगर वो एक्सपायर करेगा तो उसमें CO2 छोड़ेगा, अगर CO2 छोड़ेगा तो क्या ये केमिकल अपना कलर चेंज कर लेता है, यही इसका वायबिलिटी का बेसिस है, क्योंकि कोई भी लिविंग सीड होगा वो रिस्पिरेशन करेगा तो CO2 छोड़ेगा, जब CO2 छोड़ेगा तब सीड हमारा क्या है, वायबल होता है, वो कलर चेंज कर लेगा, यही ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड का मैकेनिज्म होता है। DMHO नो, सेफ्रानिन नो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर। ये वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं, मार्क कीजिए, नॉट ट्रू अबाउट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में कौन सा सही नहीं है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो, कह रहा है कि जाइगोटिक एम्ब्रियो जैसा डेवलपमेंट होगा, जाइगोटिक क्या होता है, 2n होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो भी 2n होगा। ये सोमैटिक एम्ब्रियोज कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो डिप्लॉयड होगा, नॉर्मल सोमैटिक सेल से डेवलप करेगा, तो ये पैटर्न डेवलप सेम नहीं हो पाएगा, क्यों, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड, सोमैटिक एम्ब्रियो डिप्लॉयड हो जाएगा, इस वजह से पैटर्न सेम डेवलप नहीं होगा, ये नॉट ट्रू है ये। ओके, सोमैटिक एम्ब्रियो इंड्यूस यूजुअली बाय ऑक्सिन सच एज 2,40, यस, ऑक्सिन द्वारा इंड्यूस किया जा सकता है, सही है। सोमैटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम अ सोमैटिक सेल्स, यस, सोमैटिक सेल से डेवलप होता है। ओके, सो सब सही है, कौन कौन सा रंग है,
बी ऑप्शन रॉन्ग है, सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर से डेवलप नहीं होगा, नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होता है डेवलप फ्रॉम सोमेटिक सेल टू यंग से डेवलप होगा, ये यंग से डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग है। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, कौन सा रॉन्ग मैचिंग है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, सोमेटिक हाइब्रिडेशन में कह रहा है कि टू डाइवर्स सेल्स होती हैं, या सोमेटिक हाइब्रिडेशन में दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, उनका सेल वॉल डाइजेस्ट करके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडेशन कहलाता है। सही है। वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, टीआरएनए वेक्टर डीएनए नहीं सिंथेसिस करता है, क्या सिंथेसिस करता है? एमआरएनए सिंथेसिस करता है, कोई भी डीएनए होगा। माइक्रो प्रोपोगेशन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन लार्ज नंबर, यस इन विट्रो में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड टिश्यू कल्चर, इसको कैलस बोलते हैं। कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं, इसको कैलस बोलते हैं। ना रूट बनेगा ना शूट बनेगा, केवल सेल्स का इकट्ठा ढेर सारा होगा, उसको कैलस बोलते हैं। सो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, बट बी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, ये रॉन्ग है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20, which part would be more suitable for raising virus free plant for micropropagation? yes, बार के द्वारा नहीं, वेस्कुलर टिश्यू द्वारा नहीं, नोड द्वारा नहीं, मेरिस्टेम एक्सिलरी कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होगा। सो आंसर सी हो जाएगा, मेरिस्टेम के द्वारा वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अकर ड्यूरिंग 1960, ठीक है, 1960 ईस्वी में ये ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में शुरू हुआ था। ओके 50, 70, 80, 9, ओके याद रखना पड़ेगा आपको कि 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आया था। ओके नेक्स्ट, consider the following four statement A to D, select the option which include all the correct only, correct करा है once only, single cell spirulina can produces large quantity of food rich protein minerals and vitamins, yes सही है, स्पारुलिना प्रोटीन मिनरल्स और विटामिन प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट है। ओके, बॉडी वेट, बी बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेथालोफिलस मेथालोट्रोपस मे एबल टू प्रोड्यूसेस several times more protein than the cow per day, yes करेक्ट है। कह रहा है कि और बॉडी वेट किया जाए कि 250 किलोग्राम की काऊ है, 250 किलोग्राम मेथालोफिलस मेथालोट्रोपस लिया जाए तो काऊ 200 मिलीग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करेगी, बट मेथालोफिलस मेथालोट्रोपस बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, ये कहने मतलब है। ओके, कॉमन बॉटम मशरूम आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, नो विटामिन B12 का सोर्स होता है, तो मशरूम ये जो कि विटामिन B12 का सोर्स होता है, ये विटामिन सी का सोर्स नहीं होता, इसलिए रॉन्ग है ये। ओके, द राइस वेराइटीज हैज डेवलप्ड विच वेरी रिच इन कैल्शियम, राइस वेराइटी डेवलप की गई थी विटामिन ए के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको गोल्डन राइस बोलते थे, ये आईपीएमटी में आ चुका है कि गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए। ओके, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो ए और बी हम लोगों का करेक्ट है। स्टेटमेंट सी डी रॉन्ग, स्टेटमेंट ए सी डी ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये तो करेक्ट है बट सी डी रॉन्ग है। ओके, स्टेटमेंट बी सी डी बी तो करेक्ट है बट सी और डी रॉन्ग है, ए भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, consider the following statement A D about organic farming, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, सड़े गले पदार्थों को हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। बिना केमिकल का यूज किए फल वगैरह, फल सब्जी वगैरह प्रोड्यूस करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। ओके, यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, नो ये कौन सा ग्रह हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हो जाएगी। ओके,
जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हो जाएगी पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। यूजुअली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, यस ये कंपोस्ट हम नेचुरली प्रोड्यूस खाद यूज करते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया, ये भी सही है कि पेस्टिसाइड एंड यूरिया वगैरह यूज नहीं करेंगे, बी और सी दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सही है। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, इसको क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोला जाता है ये, ओके फिकेशन बोला जाएगा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके सो बी सी करेक्ट है, तो जिसमें जिसमें बी सी हो जाए, बी सही सी सही बट डी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी तो करेक्ट है ओके बट डी रॉन्ग है। ओके बी करेक्ट सी करेक्ट है, बस बी सी दोनों करेक्ट हो गए, ए करेक्ट ए रॉन्ग हो जाएगा, बी करेक्ट है बट इसलिए डी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी करेक्ट हो जाएगा कि पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाएगा, कंपोस्ट यूज की जाएगी, बी सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, collection of plants seed having diverse allele of all the genes of a crop is called, all gene कलेक्ट करना क्या कहलाता है, हार्बेरियम नहीं, जर्मप्लास्ट, यस जर्मप्लास्ट कलेक्शन कहलाता है कि किसी प्लांट को पूरा पूरा कलेक्ट कर लिया जाए सारे एलेल के साथ, जर्मप्लास्ट कलेक्शन कहलाएगा। ओके हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम में प्लांट वगैरह को पत्ती को या उसके डंठल को कट करके प्रेस प्रिजर्व करके इंफॉर्मेशन के लिए सीट बना दिया जाता है, हार्बेरियम सीट बोलते हैं, वो हार्बेरियम वहां पर है। जीन लाइब्रेरी में जीन को कलेक्ट करके रखा जाता है, जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम बोलते हैं। तो जर्मप्लास्ट कलेक्शन क्या हो जाएगा, जर्मप्लास्ट कलेक्शन हो जाएगा ये कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलेल। ओके आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, जैन रत्ना डेवलप्ड फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वैरायटी ऑफ, तो जय रत्ना किसकी वैरायटी थी, ये मेज की नहीं थी, व्हीट की नहीं थी, बाजरे की नहीं थी, राइस की वैरायटी थी। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर राइस हो जाएगा। जय रत्ना किसकी वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, बट अदर की वैरायटी देख लेते हैं, अदर क्रॉप की। व्हीट की वैरायटी कौन कौन सी है, सोनालिका, कल्याण सोना, हिमगिरी, एटलस 66, आपको याद रखना पड़ेगा, सोनालिका, कल्याण सोना, हिमगिरी, एटलस 66, चार वैरायटी इंसर्ट इन दी है, चारों आपको याद रखनी पड़ेगी कौन किसकी वैरायटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ये। ओके राइस की वैरायटी IR8, ठीक है, ये कहाँ डेवलप हुई थी, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, फिलीपींस में डेवलप हुई थी, जी फिलीपींस डेवलप में हुई थी IR8। ओके टाइचुंग नेटिव फर्स्ट, राइस की वैरायटी कहाँ डेवलप हुई थी, ताइवान में डेवलप हुई थी ये। ओके ये ताइवान में डेवलप हुई थी, कौन, टाइचुंग नेटिव फर्स्ट। जैन रत्ना ये कहाँ डेवलप हुई थी, ये इंडिया में डेवलप हुई थी। गोल्डन राइस किस कौन सी क्रॉप है, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप है ये। ओके ये है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि IR8, टाइचुंग नेटिव फर्स्ट, जय रत्ना, गोल्डन राइस, ये राइस की वैरायटी है। शुगर किंग की वैरायटी कौन कौन सी है, सैक्रम बारबेरी, ये कहाँ थी बारबेरी, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है सैक्रम बारबेरी। साउथ की वैरायटी कौन सी थी, साउथ इंडिया, सैक्रम ऑफिसिनेरम, साउथ इंडिया में तो यहाँ पर मोटा गन्ना प्रोड्यूस होता था, यस ओ साउथ, ओ फॉर ऑफिसिनेरम, साउथ इंडिया में सैक्रम ऑफिसिनेरम ग्रो करेगा। वहां पर क्या है कि मोटे गन्ना थिक स्टेम हुआ करता था गन्ने का, ठीक और ज्यादा शुगर कंटेंट था। नॉर्थ इंडिया वाले क्या है, नॉर्थ इंडिया में गन्ना क्या था, ये शुगर कैन थीन स्टेम था, लो शुगर कंटेंट था, तो इन दोनों को क्रॉस करा करके जो वैरायटी प्रोड्यूस की गई वो बेटर थी, जो कि ग्रो करती थी नॉर्थ इंडिया में। ओके नेक्स्ट, ये वैरायटी मेज की है, ये सोनालिका, ठीक है, ये व्हीट की वैरायटी है ये। ओके ये पी मीन्स मटर की वैरायटी है, P1542 1542, ये पी की वैरायटी है ये। ओके हाइब्रिड वैरायटी। नेक्स्ट, हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट रस्ट पैथोजन वैरायटी ऑफ, हिमगिरी व्हीट की वैरायटी थी ये। ओके चिली की नहीं, शुगर की नहीं, मेज नहीं, व्हीट की वैरायटी हिमगिरी थी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके तो इस डायग्राम में वैरायटी किसकी है, डिजीज रेजिस्टेंट, किसके प्रति रेजिस्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा। व्हीट की वैरायटी कौन सी है, हिमगिरी व्हीट की वैरायटी है, किसके प्रति रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिलबर्ट। हिमगिरी
हिलबर्ट ऐसे याद कर सकते हैं। हिमगिरी हिलबर्ट की वैरायटी है, ये व्हीट की वैरायटी है, ठीक है, हिलबर्ट की प्रति रेजिस्टेंट है। ओके, ब्रेसिका पूछा सोडियम, सोडियम मींस क्या, येलो कलर का। तो सरसों कैसी होती है, सरसों का तेल येलो कलर का होता है, तो ब्रेसिका क्या हो जाएगी, सोडियम वैरायटी हो जाएगी। पूछा सोडियम ब्रेसिका की वैरायटी है, व्हाइट रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट है। कलीफ्लावर सुब्रा स्नोबॉल केवन, सुब्रा स्नोबॉल केवन किसी कलीफ्लावर की वैरायटी है। ये डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन। ब्लैक राट कर्ल ब्लैक रॉट के प्रति रेजिस्टेंट मींस मेनली राट के प्रति रेजिस्टेंट है, कौन सी, कलीफ्लावर की सुब्रा स्नोबॉल केवन की वैरायटीज। ओके, काउपी कोमल ऐसे याद कर सकते हो, बैक्टीरियल ब्लाउट के प्रति रेजिस्टेंट है। काउपी कोमल बैक्टीरियल ब्लाउट के प्रति रेजिस्टेंट है। ओके, चिली सदाबहार, मिर्च क्या होती है, चिली मिर्च हमेशा हरी हरी रहती है, तो सदाबहार हरा हरा दिखता है हमेशा। ओके, तो क्या हो जाएगा, चिली सदाबहार। ओके, तो चिली पूछा सदाबहार वैरायटी है। चिली मोज़ेक वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस लीफ के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्राफ्ट वैरायटी एंड इंसेक्ट पेस्ट की प्रति रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट के प्रति। ओके, तो ब्रेसिका पूसा गौरव एफिड के प्रति रेजिस्टेंट है ये। ब्रेसिका पूसा गौरव की वैरायटी है और एफिड के प्रति रेजिस्टेंट है ये। फ्लैट सेम जो है इसकी वैरायटी कौन सी है, सेम 2-3 सेम मींस फ्लैट बीन इसकी वैरायटी सेम 2-3 है। जैसिड एफिड फ्रूट बोरर, कभी आप ध्यान दो सेम में क्या होता है, उसके फल को बोर करके कीड़े पड़े रहते हैं, तो फ्रूट बोरर के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा, सेम 2-3 फ्लैट बीन की वैरायटी है। ओके, पूछा सवानी A4 किसकी वैरायटी है, भिंडी ओकरा मींस ये भिंडी की वैरायटी कौन सी है, सवानी A4 सूट एंड फ्रूट बोरर के प्रति रेजिस्टेंट है। तो भिंडी में भी क्या होता है, कीड़े पड़े रहते हैं उसके फल में, तो फ्रूट बोरर के प्रति भिंडी भी रेजिस्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। तो कैसे भी हो आपको ये डायग्राम, ये दोनों डब्बे जो मैंने बताए, ये दोनों पे आपको रटने हैं, रट्टा होना चाहिए। कैसे भी आप कुछ भी बनाओ बट रटा होना चाहिए। ओके, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है ये 3 रीजन हो सकती है। मार्फोलॉजिकल चेंजिंग कर ले, बायोकेमिकल चेंजिंग कर ले या फिजियोलॉजिकल चेंजिंग कर ले। तो मार्फोलॉजिकल जो दिखने में चेंज कर ले, हेयरी लिप जो नॉर्मल लिप्स थी उसमें छोटे छोटे हेयर्स आ गए, तो जब हेयर्स आ जाते हैं क्या बोलते हैं, हेयरी लिप्स। अब किसके प्रति रेजिस्टेंट होने के लिए आए थे, ये मार्फोलॉजी में चेंज किया आपने, पत्तियों में चेंज करके हेयरी बना लिया। तो जैसिड इन कॉटन एंड सीजर लीफ बीटलिन बीट के प्रति रेजिस्टेंट है। आपको रटना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखा हूँ एकदम मैंने अलग कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हेयरी लीफ किसके प्रति रेजिस्टेंट है, ये मार्फोलॉजिकल चेंजिंग का है ये। जैसिड इन कॉटन सीजर लीफ बीटलिन बीट के प्रति रेजिस्टेंट है। उसका नेक्स्ट सॉलिड स्टेम व्हीट, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सॉलिड स्टेम इन व्हीट नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम साफ फ्लाई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ओके, कि सॉलिड स्टेम व्हीट नॉट अट्रैक्ट टू स्टेम साफ फ्लाई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। ओके, स्मूथ लीव्ड मार्फोलॉजिकल चेंज किया, सॉलिड स्टेम कर लिया भी मार्फोलॉजी में चेंज किया, स्मूथ पत्तियां को चिकनी कर लिया मार्फोलॉजी में चेंज किया। इन कॉटन डू नॉट अटैक, कॉटन बुलवर्म को अटैक नहीं करेगा, तो कॉटन में कॉटन बुलवर्म को अटैक कौन नहीं करता है, स्मूथ लीव्ड अटैक नहीं करेगा। ओके, कॉटन बुलवर्म को। ओके, अब बायोकेमिकल अंदर से जो केमिकल चेंज नहीं करेगा, बायोकेमिकल में क्या, हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर, मतलब कि एस्पार्टिक एसिड ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या देगा, लो एस्पार्टिक एसिड, लो एस्पार्टिक नहीं, हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर। कि कंटेंट किसको नहीं अटैक करता है, रेजिस्टेंट टू मेज, मेज में किसको रेजिस्टेंट नहीं करेगा, मेज स्टेम बोरर को अटैक नहीं करेगा। मेज स्टेम बोरर के प्रति रेजिस्टेंट कौन होता है, हाई एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन लो शुगर इन मेज में रेजिस्टेंट हो जाता है स्टेम बोरर के प्रति। ओके, अब फिजियोलॉजी जो चेंज कर ले, फिजियोलॉजी में चेंज कर लिया तो क्या किया, अपना नेक्टर ही प्रोड्यूस नहीं किया उसने। फिजियोलॉजी द्वारा जो नेक्टर प्रोड्यूस करता था इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, उसने अपना चेंज करने के बाद नेक्टर को बंद कर दिया प्रोडक्शन। तो नेक्टर लेस कॉटन किसको नहीं अटैक करता है, वैरायटी डू नॉट अटैक कॉटन बुलवर्म को अटैक नहीं करेगा। तो कॉटन बुलवर्म दो तरीके से कॉटन को नहीं खाता है, पहला क्या, स्मूथ लीव्ड, दूसरा नेक्टरलेस कॉटन को नहीं खाता है कॉटन बुलवर्म। ओके, ये दोनों कॉटन बुलवर्म है ये। ओके, स्मूथ लीव्ड को नहीं खाएगा, नेक्टरलेस कॉटन को नहीं खाएगा कॉटन बुलवर्म। ओके, नेक्स्ट, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स विटामिन्स एंड प्रोटीन कॉल्ड, हाई लेवल ऑफ मिनरल विटामिन प्रोटीन क्या बोलते हैं हम लोग,
बायोफॉर्टिफिकेशन बोलते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था कि दो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करवा दिया जाता था तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाता था। ओके, सोमैटिक हाइब्रिड। बायोफॉर्टिफिकेशन हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन। बायोफॉर्टिफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि प्रत्येक सक्सेसिव लेवल पर क्या होता है कि पायलुटेंट का अमाउंट बढ़ता जाता है, इसको बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा थाउजेंड ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस करना माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल इस मेथड यूज्ड फॉर पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल मेथड यूज्ड फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन, नो। सीडलेस फूड प्रोडक्शन, नो। एनर्जी प्रोडक्शन फॉर सीवेज, नो। जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर, जीन को ट्रांसफर करता है बिना वेक्टर के ट्रांसफर जीन करने में कौन यूज किया जाता है? पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर किस लिए किया जाएगा? पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल से किया जाएगा। ओके, सोमेक्लोन आर ऑब्टेन बाय, सोमेक्लोन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था? टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन किया जाता था। प्लांट ब्रीडिंग से नहीं, इरिडिएशन से नो, जेनेटिक इंजीनियरिंग से नो। प्लांट टिश्यू कल्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ से सोमेक्लोन ऑब्टेन किया जाता है, सोमेक्लोन वेरिएशन ऑब्टेन होता है। ओके, तो हम लोगों ने स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर के लास्ट एंड के एमसीक्यू एंड थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो प्लीज like, subscribe and share, ठीक है, and comment please. Thanks for watching.